देश के आम चुनाव की प्रक्रिया अपने आखिरी चरण में प्रवेश कर चुकी है। 7वें चरण में 8 राज्यों की 57 संसदीय सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। इस चरण में यूपी की 13 संसदीय सीटें भी शामिल हैं और ये वो 13 सीटें हैं क्योंकि ये इस चरण में सीएम योगी और पीएम मोदी इनकी प्रतिष्ठा क्यों दांव पर लगी हम आपको बताते हैं। क्योंकि 5 सीटें यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर के आसपास की हैं, तो 4 सीटें पीएम मोदी के चुनावी क्षेत्र वाराणसी से जुड़ी हुई हैं। तो जाहिर सी बात है, पीएम मोदी भले ही वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हों, लेकिन उनके आसपास की सीटों पर भी बड़ा घमासान दिखाई दे रहा है और बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। पूर्वांचल के इस आखिरी द्वार पर जिन सीटों पर चुनावी मुकाबला हो रहा है उत्तर प्रदेश में, ये महाराजगंज है, उसमें गोरखपुर है, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया है, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज, और इसके साथ ही वाराणसी सीट भी शामिल है। 2019 का जो चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी गठबंधन ने अपने सहयोगियों के साथ 13 में से 11 सीटें जीती थी। 9 बीजेपी के पास, 2 अपना दल सुनेलाल गुट के पास, और 2 सीटें गाजीपुर और घोसी ये बीएसपी ने यहां से जीती थी। तब समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन हुआ करता था। आइए यहां के जो पूरा 13 सीटों पर घमासान हो रहा है उसको समझते हैं। महाराजगंज सीट पर 2 चौधरियों की लड़ाई हो रही है क्योंकि यहां बीजेपी से सिटिंग सांसद पंकज चौधरी चुनावी मैदान में है। तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन से कांग्रेस के वीरेंद्र चौधरी और बीएसपी से मौसम आलम यहां पर ताल ठोक रहे हैं। 6 बार सांसद रहे हैं केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी। अब 7वीं बार जीत का रिकॉर्ड बनाने के लिए उन्होंने जमकर मशक्कत की इस सीट पर। और वहीं वीरेंद्र चौधरी, वो उनका नाम इसलिए खास हो जाता है कि साल 2022 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उनमें से 2 ही विधायक बने थे कांग्रेस के टिकट से, एक आराधना मिश्रा मोना और दूसरे वीरेंद्र चौधरी। फरेंदा से कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े थे 2022 का, और महज 1097 वोटों से इन्होंने बीजेपी के बजरंग बहादुर सिंह को चुनाव हरा दिया था। तो जाहिर सी बात है कांग्रेस का बड़ा स्टेक यहां पर दांव पर लगा है। मौसम आलम कारोबारी हैं, लेकिन यहां पर जो मुकाबला नजर आ रहा है इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस गठबंधन के बीच में ही कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। यहीं अब इसके बाद चलते हैं घोसी सीट की ओर, और यहां पर अगर आप बात करेंगे तो यहां बीजेपी ने अपने सहयोगी दल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को यह सीट उनके खाते में, उनके कोटे में दे दी थी। यहां पर सुभाषपा यानी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर चुनावी मुकाबले में। समाजवादी पार्टी गठबंधन से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय और बीएसपी से बालकृष्ण चौहान ये मौजूद हैं, और ये जो सीट है ये दलित बाहुल्य वोटरों वाली सीट है, और यहां मुकाबला दरअसल त्रिकोणीय दिखाई दे रहा है। अरविंद राजभर को भी काफी मशक्कत करनी पड़ रही है और बीजेपी खेमे को, एनडीए को पूरी तरीके से यहां पर उसने काफी कोशिश की है, तमाम फैक्टर्स, तमाम नाराजगी को दूर करने की कोशिश की है। मिर्जापुर सीट पर बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल चुनाव लड़ रही है, उनके खाते पर यह सीट है। अपना दल की मुखिया अनुप्रिया पटेल तीसरी बार खुद अपनी पार्टी की प्रत्याशी हैं इस सीट से। समाजवादी पार्टी से रमेश बिंद और बीएसपी से मनीष त्रिपाठी मौजूद है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल यहां से जीत की हैट्रिक लगाना चाहती हैं, उनका खेमा इसके लिए मशक्कत करता हुआ नजर आया है। वहीं 2019 में भदोही से बीजेपी के सांसद रहे थे रमेश बिंद, लेकिन टिकट कटा तो नाराज होकर ये समाजवादी पार्टी में आ गए और यहां से टिकट भी पा गए और चुनाव लड़ रहे हैं। मनीष त्रिपाठी जरूर लंबे वक्त से बीएसपी में जुड़े हुए थे, कई बीएसपी में संगठन में कई पदों पर रहे थे, कई कमेटीज के मेंबर रहे थे। ये दलित ब्राह्मण जो यहाँ पर एक समीकरण बनाया है उससे तो खुद एनडीए को दिक्कत तो है ही, लेकिन एक राजा भैया का फैक्टर भी इस चुनाव में मौजूद है यहाँ मिर्जापुर में। दरअसल प्रतापगढ़ में एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में अनुप्रिया पटेल ने एक भाषण दिया था, और उस भाषण में परोक्ष तौर से उन्होंने राजाओं का जिक्र किया, और जिसका सीधे तौर से माना गया कि राजा भैया पर उन्होंने कटाक्ष किया है, तंज कसा है। और राजा भैया के समर्थक इससे नाराज हुए थे। उनकी पार्टी जनसत्ता लोकतांत्रिक पार्टी, उसके जो लोग हैं, उसके सपोर्टर्स हैं, वो प्रतापगढ़ का बदला चुकाने के लिए मिर्जापुर आए हैं, और यहाँ पर चूंकि 1 लाख के करीब क्षत्रिय वोटर्स हैं, तो इन क्षत्रिय वोटरों को खिलाफ जाने से रोकना इस वक्त अनुप्रिया पटेल खेमे के लिए तो बड़ी चुनौती है ही। साथ ही बीजेपी भी अपने तमाम नेताओं के जरिए, तमाम क्षत्रिय चेहरों के जरिए इन वोटरों को अपने पाले में, एनडीए के पाले में करने की मशक्कत करते हुए तो कम से कम दिखाई दी है। रॉबर्ट्सगंज सुरक्षित सीट की बात करते हैं। यहाँ पर यह सीट भी अपना दल सुनेलाल पटेल के खाते में है। रिंकी कोल यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, और इनसे मुकाबले में है समाजवादी पार्टी से छोटेलाल खरवार और बीएसपी से धनेश्वर गौतम। 96 सीट से विधायक रहे थे राहुल कोल, उनका निधन हो गया था, तो यहाँ पर उपचुनाव हुए थे। उस उपचुनाव में सहानुभूति लहर के बूते
अपना दल की विधायक के तौर पर चुनी गई थी रिंकी कोल। यहाँ के सिटिंग सांसद पकौड़ी लाल कोल की ये बहू भी हैं। पकौड़ी लाल कोल का टिकट तो कटा है, लेकिन उनके सवर्णों के खिलाफ जो कई सारे आपत्तिजनक बयान सामने आए थे, उसके कई वीडियो वायरल हुए थे, ये फिलहाल एनडीए खेमे के लिए गले की फांस बने हुए हैं। और इस नाराजगी को दूर करते हुए इसके लिए तमाम रणनीति तलाशते हुए बीजेपी के नेता देखे गए हैं। यहाँ पर छोटेलाल खरवार साल 2014 में बीजेपी के सांसद रहे थे, लेकिन उनका जब टिकट कटा तो पाला बदल लिया और समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। तो सोनांचल में, ये रॉबर्ट्सगंज को सोनांचल भी कहते हैं, और इसलिए यहाँ पर जो मुकाबला है ना, वो एनडीए की रिंकी कोल और समाजवादी पार्टी के छोटेलाल खरवार, इनके दरमियान नजर आ रहा है। बीएसपी उतनी चुनौती यहाँ पर देती हुई नजर नहीं आई। देवरिया से जुड़े हुए सलेमपुर सीट की बात करते हैं। बीजेपी ने यहाँ पर सिटिंग सांसद रविंद्र कुशवाहा पर भरोसा जताया हुआ है, उन्हें ही चुनावी मैदान में उतारा है। समाजवादी पार्टी से रामशंकर राजभर और बीएसपी से भीम राजभर यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। रविंद्र कुशवाहा के पिता हरकेवल प्रसाद कुशवाहा इस सीट से 4 बार सांसद रहे थे, एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया था। खुद रविंद्र कुशवाहा 2014 और 2019 में यहाँ से 2 बार सांसद रह चुके थे और अब तीसरी बार सांसद बनने के लिए मशक्कत कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जो रमाशंकर राजभर हैं, 2009 में बीएसपी से सांसद बने थे, लेकिन 2014 में जब इनका टिकट कटा तो पाला बदला। और अमूमन उत्तर प्रदेश में जैसे ही टिकट कटता है पाला बदलते हैं और दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, और ये बीएसपी से समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी बने। बीएसपी के भीम राजभर, वो यूपी बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, बीएसपी में कई पदों पर रहे हैं। 2022 में मऊ सीट पर ये बीएसपी से चुनाव लड़े थे, लेकिन हार गए थे। और उस मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी से चुनाव मात खाए थे ये चुनाव में। पहले इन्हें आजमगढ़ से टिकट दिया गया था भीम राजभर को, लेकिन फिर मायावती ने 1 दर्जन के करीब जो टिकट बदले थे उनमें से ये भी सीट शामिल थी और इनका टिकट बदलकर सलेमपुर कर दिया गया। समाजवादी पार्टी से और बीएसपी दोनों की तरफ से यहाँ पर इस सीट पर 2-2 राजभर प्रत्याशी हैं, तो जाहिर सी बात है कि इस वर्ग के वोटरों के बंटने के कयास लग रहे हैं और इसका सीधा फायदा रविंद्र कुशवाहा को होता दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा कि जनता किस तरीके से यहाँ पर अपना क्या रुख जताती है। समाजवादी पार्टी के गढ़ माना जाता है गाजीपुर, क्योंकि 2022 में यहाँ पर बीजेपी को बुरी तरह से हार मिली थी। बीजेपी ने इस बार यहाँ पर पारसनाथ राय पर दांव लगाया है और समाजवादी पार्टी से अफजाल अंसारी चुनावी मैदान में है। बीएसपी ने डॉक्टर उमेश कुमार सिंह को यहाँ पर प्रत्याशी बनाया हुआ है। पारसनाथ राय जो है एक बड़ा अनजान चेहरा रहे हैं, इसलिए जब इनका नाम सामने आया था लोग चौंके थे। हालांकि ये मनोज सिन्हा जो यहाँ जिनका ये गढ़ माना जाता है, जम्मू कश्मीर के गवर्नर हैं, उनके काफ़ी करीबी रहे हैं, उनके चुनाव का संचालन करते रहे हैं। बीएसपी के डॉक्टर उमेश सिंह जो ये बीएचयू के छात्र राजनीति में सक्रिय हुआ करते थे, पेशे से अधिवक्ता हैं, और मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी इस सीट से सिटिंग सांसद हैं। हालांकि तब 2019 में ये बीएसपी से चुनाव जीते थे, अब समाजवादी पार्टी से चुनावी मैदान में है। इन्हें सजा हो चुकी है 4 साल की। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को कहा है कि जल्दी ही इस मामले की सुनवाई करें। 30 जून की मियाद तय की गई है, तो लिहाजा इन पर इनके चुनाव को लड़ने को लेकर तलवार लटकती रही थी इस सीट पर। एहतियात के तौर पर इन्होंने अपनी बेटी नुसरत अंसारी का नामांकन यहाँ पर करा दिया था कि कम से कम अगर कुछ इनका नामांकन खारिज होता है तो इनकी बेटी यहाँ से चुनाव लड़ेगी। जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की मौत का जो मामला है, वो फैक्टर यहाँ पर मौजूद है। उस सहानुभूति के जरिए बढ़त पाने की रणनीति पर अफजल अंसारी का खेमा यहाँ पर फोकस करता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि जाति गोलबंदी भी यहाँ पर चरम पर नजर आई है। कभी नक्सल प्रभावित रहा है चंदौली जिला। इस संसदीय सीट पर बीजेपी ने सिटिंग सांसद और केंद्रीय मंत्री रहे डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे पर दांव लगाया। समाजवादी पार्टी से वीरेंद्र सिंह और बीएसपी से सत्येंद्र मौर्य चुनावी मैदान में है। जीत की हैट्रिक लगाना चाहते हैं डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। खूब जमकर पसीना बहाया है इन्होंने। मोदी सरकार में भारी उद्योग मंत्री हैं और इस चुनाव में यहाँ पर चुनावी मुकाबले में भारी जोर लगाते हुए नजर आए। बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर, इसकी बात करते हैं। यहाँ पर मौजूदा जो सिटिंग सांसद हैं विजय कुमार दुबे, इन्हें ही बीजेपी ने इन्हीं पर भरोसा जताते हुए प्रत्याशी बनाया है। समाजवादी पार्टी से यहाँ अजय प्रताप सिंह सेंधवार हैं और बीएसपी से शुभ नारायण चौहान चुनावी मुकाबले में है। अजय प्रताप सिंह सेंधवार के पिता भी विधायक रहे थे, हालांकि बाद में ये बीजेपी से नाराज होकर समाजवादी पार्टी में आ गए हैं। इसी सीट से राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य भी चुनाव लड़ रहे हैं। अपने बड़बोले बयानों के लिए, विवादित बयानों के लिए जाने जाते रहे। आर्थिक और औद्योगिक पिछड़ेपन का शिकार कुशीनगर की अगर जब यहाँ की चुनावी जंग की बात करें तो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है, जाति लामबंदी का, जाति ध्रुवीकरण का ही उससे सहारा है। उसी के जरिए यहाँ पर चुनावी जीत की राह तलाशी जा रही है। अब बात करते हैं देवरिया की।
कुशीनगर से जुड़ा हुआ यह भी जिला है। बीजेपी ने सिटिंग सांसद रमापति राम त्रिपाठी का टिकट यहां पर काटा था। शशांक मणि त्रिपाठी को चुनावी मैदान में उतारा। कांग्रेस से राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस के अखिलेश प्रताप सिंह, जाना माना नाम है, टीवी डिबेट्स में अक्सर दिखाई देते हैं। और बीएसपी ने संदेश यादव को चुनावी मैदान में यहां पर उतारा। अखिलेश प्रताप सिंह साल 2012 में बांसगांव लोकसभा क्षेत्र की एक रुद्रपुर विधानसभा सीट है, वहां से चुनाव लड़े और चुनाव जीते। कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर विधायक बने थे। वहीं जो शशांक मणि त्रिपाठी हैं, वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हैं। उनके बेटे हैं, 2 बार सांसद रहे थे, श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी इनके पिता, उनके बेटे हैं। शशांक मणि त्रिपाठी खुद आईआईटी दिल्ली से इन्होंने पढ़ाई की है, बीटेक किया है, स्विट्जरलैंड से एमबीए किया है, विदेश में भी नौकरी की है और अब राजनीति में सक्रिय हैं। यहाँ पर इस सीट पर अगर मुकाबला आप देखेंगे तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में नजर आ रहा है। बीएसपी उतना टक्कर देते हुए नजर नहीं आई है। सीएम योगी की कर्मभूमि गोरखपुर, इसकी सुरक्षित सीट है बांसगांव। यहां पर बीजेपी ने सिटिंग सांसद कमलेश पासवान पर दांव लगाया है। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की ओर से इस जो सीट पर है बांसगांव से सदल प्रसाद चुनाव लड़ रहे हैं। ये भी कद्दावर नेता रहे हैं इस क्षेत्र के। और बीएसपी ने इस सीट पर डॉक्टर रामसमुझ को उतारा हुआ है। यहां नतीजे भले ही कोई भी आए, कोई भी पार्टी जीते, यहां चाहे बीजेपी या सपा या बीएसपी, यहां रिकॉर्ड जरूर बनेगा। ये एक दिलचस्प और रोचक फैक्टर है यहाँ का, क्योंकि कमलेश पासवान अगर यहाँ से चुनाव जीत जाएंगे बीजेपी के, तो 4 बार सांसद चुने जाने का रिकॉर्ड बनाएंगे वो इस सीट पर। सदल प्रसाद अगर जीते तो 3 बार हारने के बाद पहली बार जीत दर्ज कराने वाले प्रत्याशी बन जाएंगे, क्योंकि 3 बार रनर रहे थे, दूसरे पायदान पर रहे थे। और अगर डॉक्टर रामसमुझ जो बीएसपी के उम्मीदवार हैं, अगर वो जीते इस सीट से, तो गोरखपुर और बस्ती मंडल की जो एकमात्र ये सुरक्षित सीट है, पहली बार बीएसपी का खाता खोलने का श्रेय इन्हें ही जाएगा। तो यहां का जो मुकाबला है, वहां पर हार जीत किसी की भी हो, यहां पर रिकॉर्ड बनना तय है बांसगांव सुरक्षित सीट पर। अब सीएम योगी के कर्म क्षेत्र, उनके गढ़ गोरखपुर की बात करते हैं। बीजेपी ने यहां से सिटिंग सांसद रवि किशन शुक्ला को चुनावी मैदान में उतारा है। समाजवादी पार्टी गठबंधन से काजल निषाद चुनाव लड़ रही हैं और बीएसपी से जावेद सिमनानी चुनावी मैदान में है। जो निषाद काजल निषाद हैं, उन्हें निषाद वोटर यहां पर बहुतायत में है, उनका सहारा है। हालांकि बीजेपी सीधे तौर से सीएम योगी के दमखम के सहारे अपनी ताल ठोक रही है। यहां पर यह अभेद्य दुर्ग रहा है सीएम योगी का, और वो लगातार यहां से सांसद चुने गए। यहां पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में ही मुकाबला दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं सबसे हॉट सीट मानी जाने वाली वाराणसी संसदीय सीट की। यहां मौजूदा चुनावी जंग में एक बार की फिर से पीएम नरेंद्र मोदी बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, जिनसे मुकाबले के लिए समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन से कांग्रेस के अजय राय और बीएसपी से अतहर जमाल लारी चुनावी मैदान में है। मायावती ने पहले यहां पर भी प्रत्याशी बदला। यहां पर पहले पूर्व पार्षद सैयद नियाज अली को उतारा था, उनके नाम का ऐलान किया था, फिर उनका टिकट काटा गया और फिर लारी को यहां से उतारा गया चुनावी मैदान में। कांग्रेस के अजय राय, वो इस सीट पर हार की हैट्रिक लगा चुके हैं, लगातार 3 बार हारे हैं। बीजेपी में भी रहे थे अजय राय, इस वक्त कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं यूपी के। वाराणसी में काशी कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद ये पहला आम चुनाव हो रहा है। वहीं कुछ महीनों पहले ही अयोध्या में राम मंदिर का भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ था। जाहिर सी बात है, ये जो चरण है पूर्वांचल का, इनमें ये फैक्टर्स भी असर डाल रहे हैं, ये भी मौजूद हैं। यहां पर जो चुनावी हार जीत से अधिक अगर वाराणसी की बात करें, तो जीत के मार्जिन को लेकर चर्चा ज्यादा हुई है। बहरहाल 7वें चरण में, चक्रव्यूह के 7वें और आखिरी द्वार में घमासान तेज दिखाई दे रहा है। 2.5 करोड़ वोटर 144 प्रत्याशियों के भाग का फैसला ईवीएम में कैद कर रहे हैं। इस चुनाव से जुड़े हर पहलू से आपको हम रूबरू कराते रहेंगे। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।